गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। परिवार के हर संकट को दूर करने में रोज मैं आपकी मदद करती हूं, आपके सामने हाजिर हो जाती हूं। आप भी वक्त पर आ जाया करें, तभी तो बात बढ़ेगी ना। तो चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या है शो में आपके लिए खास। आप जिनसे प्यार करते हैं वो कैसे गाने सुनते हैं ये जानिए, और समझने के बाद उनका नेचर, उनकी नीयत का पता चल जाएगा। तरीका मैं बताऊंगी। अगर घर को लगती है बुरी नजर या चोरी का डर आपको सताता है तो एक महामंत्र आपके घर को बचाएगा। सिर्फ चश्मा लगाने से आपका लुक अच्छा नहीं होता, चश्मा लगाने के साथ साथ कुछ मेकअप टिप्स भी अपनानी है, आपको डिफरेंस खुद महसूस होगा। अब बाहर हजारों रुपए खर्च कर आपको हेयर स्पा कराने से मुक्ति मिलेगी। मैं वो तरीका बताऊंगी जिससे आप मुफ्त में हेयर स्पा करा सकते हैं। आप जिसे चाहते हैं वो कैसा है, उसका मूड कैसा है, वो रोमांटिक है या बोरिंग, वो ज्यादातर खुश रहता है या दुखी रहता है, ये सब उसके म्यूजिक सुनने से पता चल जाता है। वो कैसे गाना सुनना चाहता है बस ये पकड़ लीजिए, बाकी तरीका मैं बताने वाली हूँ, लेकिन ये बात हम आगे करेंगे। अभी बात करेंगे हम पहले महाउपाय की। जानते हैं वो महाउपाय जो घर में रोकेगा पैसा। किसी भी हालात में पितृदोष का उपाय करें, अपने पूर्वजों को याद करें, बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का अपमान होता है वहाँ पैसा नहीं टिकता। अपने गुरुजनों का सम्मान करें। सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। तांबे का छल्ला अपनी रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में पहने। बादाम दान करें। तुलसी घर में जरूर लगाएं। सूर्य को जल चढ़ाएं। अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार में लगाएं और आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। अगर आपको घर में चोरी का डर रहता है तो सरसों के तेल का खास उपाय कीजिए। एक महामंत्र जपिए और आपके घर में चोरी नहीं होगी। आप अपने घर में, फैक्ट्री में, शॉप में, कहीं पर भी ये कर सकते हैं और बुरी नजर से भी घर बचेगा। आपको क्या करना है ये तो मैं आगे बताने वाली हूँ। खास उपाय है, नोट कर लीजिएगा। अभी तो जानिए कि म्यूजिक सुनने के तरीके से कैसे प्यार करने वाले के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। साइकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि गानों की मदद से किसी भी इंसान के रिश्ते में आई दरार या खुशी के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का दिल टूटा हुआ है तो वो इंसान ऐसे गाने सुनेगा जिससे टूटे दिल का जिक्र हो। वहीं जो लोग खुश मिजाज मूड में हैं, वो लोग मस्ती भरे गाने सुनना पसंद करते हैं। तो अब आपको बताते हैं खास टिप। जो लोग रॉक या पॉप टाइप के म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, सुनेगा जिससे टूटे दिल का जिक्र हो। वहीं जो लोग खुश मिजाज मूड में हैं, वो लोग मस्ती भरे गाने सुनना पसंद करते हैं। तो अब आपको बताते हैं खास टिप। जो लोग रॉक या पॉप टाइप के म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, इन लोगों की आदत जो है ना थोड़ी विद्रोही किस्म की होती है। ये रिबेलियस होते हैं, मतलब किसी भी चीज पर इनको टोक दिया जाए तो ये विद्रोह जरूर करेंगे। ऐसे लोगों में थोड़ा सा जिद्दीपन भी होता है। अच्छा, अब जो लोग लव म्यूजिक सुनते हैं, यानी रोमांटिक गाने सुनना पसंद करते हैं, ये अपने रिश्तों पर खास यकीन रखने वाले लोग होते हैं। इस तरह की म्यूजिक के लोग जो हैं वो शौकीन किस्म के होते हैं। ये हर तरह का म्यूजिक इन लोगों को पसंद आता है। ये लोग प्यार करने के लिए प्रेरित होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। ऐसे इंसान हर तरह के रिश्तों में अपने प्रेम संबंध को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और सभी के साथ प्यार से अच्छा सा बिहेवियर बनाकर रखते हैं। ये लोग ट्रस्ट भी पूरा करते हैं। जो लोग कॉम्प्लेक्स म्यूजिक सुनते हैं, यानी कि थोड़ा सा जटिल किस्म का, जैसे कि कॉम्प्लेक्स म्यूजिक में हम ये बोल सकते हैं कि जो चीज बिल्कुल समझ में ना आए, बिल्कुल डिफरेंट हो, ऐसे लोग शौकीन लोग होते हैं, पेचीदा व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। इस नेचर वाले लोग अपनी जिंदगी में किसी तरीके का दखल अंदाजी पसंद ही नहीं करते हैं। ये लोग थोड़े से मिस्टीरियस किरदार वाले होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों से दूरी बनाए रखते हैं। अच्छा, जो लोग जैज म्यूजिक पसंद करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, फोक म्यूजिक पसंद करते हैं, क्या आपको पता है ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग बहुत ही ज्यादा सिंसियर तरीकों से चीजों को सोचते हैं।
ये लोग किसी भी मसले पर बहुत अच्छे से डीप थिंकिंग कर सकते हैं। ये लोग किसी भी चीज को लेने के बाद, करने के बाद उसकी डेप्थ तक पहुंच जाते हैं। इन लोगों का नेचर काफी हद तक स्थिर होता है, मतलब जटिल किस्म के होते हैं। ये लोग, अगर हम ये बात कहें तो गलत नहीं होगी कि ये लोग बाकी लोगों को आसानी से समझ नहीं आते हैं। ये बड़ी डिफरेंट किस्म के होते हैं। अच्छा, जो लोग देशभक्ति और धार्मिक संगीत पसंद करते हैं, जिनको इस तरीके के संगीत का शौक होता है, ये लोग बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं इक्वालिटी वाली सोच के लोग होते हैं। ये लोग किसी भी तरीके की जटिल सिचुएशन से दूर रहते हैं। कल्चरल चीजों में इनका विश्वास होता है। ये लोग ज्यादा ध्यान, अगर हम देखें तो ज्यादा ध्यान इनका कल्चरल चीजों में रहता है। ये लोग कल्चरल तरीके से चलना पसंद करते हैं और एक सरल जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। वहीं जो लोग कल्चरल संगीत में एक्चुअल में शौक रखते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट भी होते हैं। ये लोग किसी भी तरीके के बदलाव को पसंद नहीं करते और आसानी से स्वीकार भी नहीं करते। और जो लोग रैप म्यूजिक पसंद करते हैं, जैसे आजकल के हमारी यूथ जनरेशन बहुत ज्यादा रैप को पसंद करती है, ऐसे लोग बहुत एनर्जी वाले होते हैं। इसलिए इनके लिए ये म्यूजिक भी जो है इनको एनर्जी देता है, क्योंकि फास्ट होता है, इन्हें पसंद आता है। हालांकि इस टाइप की म्यूजिक सुनने वाले लोग थोड़े से खुदगर्ज होते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। दे गिव अ डैम। तो अगर आप अपने अंदर से खुद को बदलना चाहते हैं तो अपने म्यूजिक का चेंज, अपने म्यूजिक का टेस्ट डेवलप कर भी आप अपने अंतर मन को बदल सकते हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो उसके साथ कुछ मेकअप टिप्स अपनानी होगी, तभी चश्मे की खूबसूरती और निखर कर सामने आएगी। क्या है वो मेकअप टिप्स, आपको आगे बताऊंगी। पहले चोरी से आपके घर को बचाने का महा उपाय कीजिए। चोरी और बुरी घटनाओं से अपने घर को बचाइए। अपने घर की सुरक्षा के लिए महीने में एक बार पहले फ्राइडे को, मतलब मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को, अशोक वृक्ष के पत्तों को धागे और पतली सी सूतली में बांधिए। इसके बाद इसको दरवाजे पे बांध दीजिए। हर एक व्यक्ति जो घर में एंटर करेगा उसको इस तरीके से एंटर करना है कि अशोक के पत्तों के नीचे से निकले। उसके बुरे विचार और नेगेटिव ऊर्जा का नाश हो जाएगा और घर में शुभ प्रभाव बढ़ेगा। और एक बात, शुक्रवार को काले घोड़े की नाल ले आएं। सरसों के तेल में एक भरे हुए डोंगे में उसको डुबोकर रख दें। सैटरडे के दिन सुबह इस नाल को तेल से निकालकर कपड़े से पोंछ लें, डुबोकर रखें। फिर इस तेल को आप एक अलग से दीपक में डालकर जला दीजिए। शनिदेव को प्रणाम करें और घर के सारे नेगेटिव इफेक्ट खत्म होने की प्रार्थना करें। इस मंत्र का जाप करें, ओम शन शने नमः। इसके बाद अपने घर के मेन दरवाजे के ऊपर आप इंग्लिश में जैसे यू लिखते हैं ना, उस तरह से आप इसको लगा दीजिए। और इसके बाद आपके घर में किसी भी तरीके की बुरी नजर नहीं आएगी। और थोड़े से तेल को घर के ऊपर से 7 बार उतारकर पीपल के पेड़ या शमी के पेड़ के पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, घर सुरक्षित रहेगा। आज तो हमारी लेडी व्यूअर्स यानी कि लेडी दर्शक बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि आगे उनको ऐसी जानकारी दूंगी जो उनके बहुत काम की है। चश्मे से मेकअप टिप्स का जुड़ाव और साथ साथ घर में हेयर स्पा का तरीका बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जानिए आपकी राशियों का हाल। मेष राशि के लोग एरियंस, मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आलस से बचिए। लकी टाइम मॉर्निंग 9 AM to 10:30 AM। लकी परसेंटेज 48%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरियंस, मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाना है, सिंपल खाना खाना है। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 to 3:56 PM। लकी परसेंटेज 54%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, अच्छी वाणी से लोगों का दिल जीतिए, बाकी दिन न्यूट्रल रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to इवनिंग 4:55 PM। लकी परसेंटेज 67%। और कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, पत्नी से बिल्कुल नहीं उलझना है, घर में शांति रहेगी। वैसे तो पत्नी से कभी भी नहीं उलझना चाहिए, पर कल तो बिल्कुल ही नहीं। लकी टाइम इवनिंग 4:23 to 5:16 PM।
लकी परसेंटेज 62%। अगर आप बाहर हेयर स्पा लेने जाती हैं तो अब आपके लिए अच्छी खबर है, आप घर में हेयर स्पा ले सकती हैं। तरीका मैं बताने वाली हूँ। पहले चश्मे से जुड़ी खास मेकअप टिप्स। पहले जमाने में लोग कहते थे कि चश्मा खूबसूरती को घटाता है। जिन लड़कियों को चश्मा लगा होता था और उन्हें जब लड़के वाले देखने आते थे तो वो बिना चश्मे के लड़की को दिखाते थे। क्या आपको पता है? लेकिन आजकल तो चश्मा पहनना स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है। लेकिन इसकी खूबसूरती हम और निखार सकते हैं अगर हम सही मेकअप करें। तो चलिए ये ट्रिक आपको सिखाते हैं। सबसे पहले अपनी पलकों पर नेचुरल रंग का आई शैडो लगाएं। अगर चश्मा लगा हुआ है तो आई शैडो लगाते समय पलकों को नेचुरल रंग का शैडो लगाएं। नेचुरल शेड लगाने से आपकी आंखें चश्मे के पीछे जब कोई झांकेगा तो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी। वहीं डार्क या स्मोकी आई शैडो लगाने से आंखों की शेप कट जाती है और वो छोटी लगने लगती है। सॉफ्ट शिमर युक्त क्रीम आई शैडो भी चश्मे वाली आंखों को और अट्रैक्टिव बनाने का अच्छा तरीका है। इसके साथ साथ सॉफ्ट ब्लश करें। आप चाहें पाउडर ब्लश लगाएं या फिर क्रीम ब्लश। गालों को उभार कर चश्मा लगाने से मेकअप पूरी तरह से अट्रैक्टिव लगता है। ब्लश जरूरी लगाएं क्योंकि ये आपकी स्किन को थोड़ा एक नेचुरल और पिंकिश लुक देगा और उसे फ्लैट नहीं लगने देगा। ब्लश कैसे लगाते हैं आपको पता है? चीक से स्टार्ट करते हैं और ऊपर ब्लश को ले जाते हैं यूं, इस तरीके से। ब्लश इस तरह से लगाया जाता है और तब तक ऐसा लगाएं जब तक कि एक नेचुरल कलर उसमें ना आ जाए, जैसा कि आप चाहती हैं। आप अपने होठों को बोल्ड कलर से लिपस्टिक का शेड दे सकते हैं। क्योंकि आंखों को आप नेचुरल रखना चाहते हैं, इसलिए लिप्स को बोल्ड कलर से आप और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अपने होठों को गहरा करने के लिए अपनी आंखों को न्यूट्रल रखें और फिर जब आप चश्मा पहनेंगे तो आपका चेहरा खिल उठेगा। आप चाहें तो अपने चश्मे के फ्रेम के मुताबिक भी लिप कलर चुन सकते हैं। जैसे अगर आप काले रंग का फ्रेम लगाते हैं तो चेरी रेड, ब्राइट पिंक चुनें। अगर आप टर्कोइज शेड का फ्रेम लगाते हैं तो आप सॉफ्ट प्लम या फिर आप ऑरेंजिश कलर का लगा सकते हैं। आपको मस्कारा खूब सारा लगाना है। जब आंखों पर चश्मा लगा हो तो मस्कारा लगाना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि ऐसे में आंखों पर आप कुछ भी अगर नहीं लगाएंगे, मस्कारा भी नहीं लगाएंगे तो आंखें डल लगेंगी। इसलिए मस्कारा जरूर लगाएं। लेकिन हाँ, अगर आपकी आंखों से अक्सर पानी गिरता है तो मस्कारा सिर्फ ऊपर वाली पलक पे लगाएं, नीचे नहीं। और एक बात, आप जेल लाइनर या जेल आईलाइनर अपनी आंखों पर लगा सकते हैं। कितना मोटा रखना है ये आपके चश्मे के फ्रेम की मोटाई पर निर्भर करता है। जैसे आपके चश्मे का फ्रेम मोटा है तो आईलाइनर भी मोटा लगाएं, और अगर फ्रेम पतला है तो आईलाइनर भी पतला लगाएं। चश्मे वाली आंखों पर पेंसिल लाइनर के बजाय जेल आईलाइनर ज्यादा अच्छा लगता है। एक तो जेल लाइनर लंबे समय तक टिकता है, दूसरा ये आसानी से नजर भी आता है। कभी कभी घर का इंटीरियर बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप कुछ खास बदलाव करते हैं, बल्कि अगर आप 6 बदलाव करते हैं तो घर का इंडोर बाहर के आउटडोर जैसा दिख सकता है। आपको क्या बदलाव करना है ये आगे बताऊंगी। पहले स्पेशल ब्यूटी टिप्स आपको बताते हैं घर में कैसे हो हेयर स्पा। घर में हेयर स्पा करने के तरीके पर आपको क्या करना है ये खास इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। आपको पता है कि हेयर स्पा लेने से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है, आपके बाल शाइनी होते हैं, मजबूत होते हैं। आप अपने बालों की स्टाइलिंग और अच्छे से कर सकते हैं। आपके बाल शाइनी होते हैं, डैंड्रफ रहित होते हैं। पर हेयर स्पा अगर आप बाहर से कराते हैं तो खूब खर्चे होते हैं। चलिए आपका सस्ता बल्कि फ्री तरीका बताते हैं। सबसे पहले तेल की मालिश। हेयर स्पा की पहला स्टेप होता है तेल की मालिश। तेल की मालिश करने से सिर में ब्लड सर्कुलेशन होता है और बाल अच्छे होते हैं। इसके लिए नारियल और बादाम का तेल सबसे अच्छा है। एक कटोरी में थोड़ा सा तेल गर्म कर लें, फिर कम से कम 15 से 20 मिनट तक सिर की अच्छे से चम्पी करें। तेल की नमी से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद बालों में स्टीम दें। उसके बाद बारी आती है बालों में भाप देने की। इसके लिए आप स्टीमिंग मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टीमिंग मशीन नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक टॉवल लेकर उसे गर्म पानी में भिगोकर हल्का निचोड़ना है। इसके बाद उस टॉवल को तेल लगे बालों पर लपेट देना है।
20 मिनट तक इसे सिर पर रखना है। फिर टॉवल को ठंडा होने तक आप सिर पर रखें, फिर वापस गर्म पानी में भिगोएं, फिर सिर पर लपेट लें। ये प्रक्रिया तब तक करें जब तक आपको ये न लगे कि 25 से 30 मिनट हो गए। इससे बालों के पोर्स खुल जाते हैं और तेल अंदर जा पाता है। इसके बाद आपको अपने बालों को गुनगुने पानी से धोना है। आप एक अच्छे हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए जिसमें कम से कम केमिकल्स हों। ख्याल रहे कि बालों को धोने के लिए ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें और साथ ही किसी अच्छी कंपनी के माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल किया जाए। बालों में कंडीशनिंग बालों को मुलायम बनाने में, फ्रिजी फ्री बनाने में मदद करती है। इसके लिए शैम्पू के बाद बालों को अच्छी तरह से कंडीशन करें। इसके लिए आप होममेड या मार्केट से खरीदा हुआ कोई भी कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड कंडीशनर को 15 से 20 मिनट और मार्केट से खरीदे हुए कंडीशनर को 5 मिनट के लिए रखें। इसके बाद बालों को धो लें। फिर आता है वक्त हेयर मास्क का। हेयर स्पा का सबसे अंतिम स्टेप होता है हेयर मास्क। इसके लिए दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। दही के पैक को लगाकर 20 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद बालों को माइल्ड शैम्पू से अच्छे से धो लीजिए। फिर उसके बाद बालों को सुखा लीजिए। इससे बाल दिखने में बहुत सुंदर लगेंगे। आपको पता है हेयर स्पा के फायदे क्या हैं? हेयर स्पा लेने में आपके बाल सॉफ्ट, शाइनी हो जाते हैं। इससे आपके बालों को पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पूरा नरिशमेंट मिलता है और बाल ना टूटते हैं ना गिरते हैं। हेयर स्पा के बाद आपके बाल हेल्दी बनते हैं। दोनों ही बालों की समस्या दूर होती है। हेयर स्पा की मदद से आपके बेजान बालों में भी जान आ जाती है। इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद आप किसी भी तरीके की हेयर स्टाइल बना सकते हैं। बालों के इस ट्रीटमेंट से हम तेल का इस्तेमाल करते हैं जिससे सिर के स्कैल्प अच्छी तरह से हेल्दी हो जाता है और साथ साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इसके बाद बात करेंगे जॉब में बेटरमेंट के महाउपाय की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घर के इंटीरियर ऐसे बदलिए कि वो ज्यादा बड़ा लगे। आपको अपने घर में क्या करना है ये आगे बताने वाली हूँ। पहले राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज, गणेश जी का ध्यान करें फिर घर से निकले। मूर्ति या तस्वीर के आगे ही सिर झुका दें। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM to 11 AM। लकी परसेंटेज 77%। कन्या राशि के लोग, वर्गो, किसी को गिफ्ट दीजिए, छोटा ही सही लेकिन जरूर दीजिए, चाहे टॉफी ही क्यों ना दीजिए। लकी टाइम मॉर्निंग 11:45 to 12:55 PM। लकी परसेंटेज 69%। तुला राशि के लोग, लिब्रा, किसी से कंट्रोवर्सी में ना आए, बहुत नुकसान हो सकता है। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 1:30 PM। लकी परसेंटेज 45%। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, किसी भी अच्छी बुक का एक पेज कम से कम पढ़िए, आपको शांति मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 to 2:50 PM। लकी परसेंटेज 77%। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं दूसरा महा उपाय। बेबी का सुख पाने के लिए पीपल के पेड़ के चारों ओर हस्बैंड और वाइफ 1 महीने तक रोज 10 से 12 चक्कर लगाएं, क्योंकि पीपल के पेड़ पर बृहस्पति और शुक्र की ऊर्जा रहती है, इसलिए महीने के बाद आपके योग खुल जाएंगे। अब वक्त आ गया है आखिर की 4 राशियों की बात करने का। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएगा, स्पीड पर कंट्रोल रखिएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:34 to 7:23 PM। लकी परसेंटेज 52%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, दही खाकर घर से निकलिएगा। अगर मेडिकल दिक्कत नहीं है तो फिर आप उसमें शक्कर डाल के खा सकते हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 1:23 to 4 PM। लकी परसेंटेज 68%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, आपको ध्यान देना है कि कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, आपको नहीं करना है। लकी टाइम मॉर्निंग 7:05 to 10:43 AM। लकी परसेंटेज 51%। मीन राशि के लोग, यानी कि पाइसेंस, खर्च बहुत संभल कर करें, पैसा जाने का योग बन रहा है। लकी टाइम आफ्टरनून 12:01 to 1:59 PM। लकी परसेंटेज 47%।
के आखिर में जानते हैं तीसरा महा उपाय। नौकरी बदलना चाहते हैं तो घर से निकलते वक्त 7 पेंसिल और 7 रबर ले लीजिए, इरेजर ले लीजिए। रास्ते में मिलने वाली हर कन्या को 1 पेंसिल और 1 इरेजर गिफ्ट करते चले। आपको 7 दिनों के लगातार इस चीज को कंटिन्यू करना है, 7 डेज इसको कंटिन्यू करना है। आपको बहुत ही जल्द पॉजिटिव खबर मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको अपनी कोशिश भी जारी रखनी होगी। आज हमने कितनी इंटरेस्टिंग बातें बताई, कल आपको पता है और भी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। कल हम आंखों से राज खोलेंगे। यही नहीं, आपके हर दिन को लकी बनाने के लिए हम दिन का लकी कलर भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपके बालों को सफेद भी नहीं होने देंगे और ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए और लेकर आएंगे, बिल्कुल नई और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।